दिन क्रिसमस इस तरह से हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से मनाने का ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान किया। मैं इसलिए पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता ईश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। न जाने कितने लोग इस दिन को देखना चाहते थे होंगे, दुर्घटना हो या बीमारी हो या किसी भी प्रकार के हालात से ये संसार को छोड़कर जाना पड़ा हो, लेकिन आप और हम ईश्वर के प्रति धन्यवादी हैं क्योंकि हम लोग जिंदों की जमीन पे हैं। क्रिसमस बड़ा दिन ये एक विशेष जाति विशेष धर्म के त्योहार नहीं है। क्रिसमस ये सभी मानव जाति के लिए एक जश्न का दिन है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर स्वयं होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके आया, मनुष्य रूप में अवतरण होके आया। केवल उद्देश्य और कुछ नहीं है, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। समझाना यह था कि मनुष्य जाति ईश्वर ने इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान अपनी इंसानियत को खोता गया, हैवानियत बढ़ता गया, इंसान के अंदर इंसानियत खत्म होता गया। तो स्वर्ग ने देखा कि इस संसार में इंसानियत को लौटाना है, मुझे इंसानियत की भाषा सिखाना है, उनकी चरित्र बताना है, तो मुझे इंसान बन के जाना होगा। एक चिट्ठी को अगर आप समझाना चाहोगे कि आगे तेरे लिए खतरा है, तो आगे नहीं जाना है तुझे, तो आप किस भाषा में समझाओगे? गढ़वाल में समझाने समझ में नहीं आने, चिट्ठी को समझ में नहीं आएगा, हिंदी में समझाओगे नहीं आएगा समझ में, गोरखाली में समझाओगे नहीं आएगा समझ में। लेकिन इंसान को समझाने के लिए इंसान बनकर यीशु मसीह संसार में आया। इसीलिए एक धर्म विशेष का चार नहीं है, पर्व नहीं है, यह हर एक मनुष्य जाति के लिए जश्न और आनंद और एक बड़ा पर्व है। चिट्ठी को अगर उसको आगे खतरा है, नहीं जाना है, तो हमें चिट्ठी बनना पड़ेगा, चिट्ठी की भाषा में समझाना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। देखिए, हम संसार में रहते समय हमारा अपना अपना पूजा पद्धति है, हमारा अपना अपना प्रार्थना दुआ करने का तौर तरीका है। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हमारा देश ना, हमें गर्व करना चाहिए हमारे देश में हम रहकर, क्योंकि हमारा देश जैसा और कोई दुनिया में दूसरा देश नहीं है। क्योंकि हमारे देश एक गुलदस्ता है। बाकी देशों में जाओगे, आपको एक ही प्रकार की हर चीज मिलेगा, एक ही प्रकार की हर चीज मिलेगी। लेकिन हमारे देश में साउथ से लेके जम्मू तक, नॉर्थ तक देखोगे और वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखोगे, आप अलग अलग हर एक 2 किलोमीटर में आपको अलग अलग चीज आपको मिलेगा, अलग भाषा मिलेगा, अलग जाति मिलेगी, अलग खान पान मिलेगा, अलग लिबास मिलेगा, हर चीज में अलग अलग अलग, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है। इसलिए आज हमारा देश पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ऊपर है। मेरा देश महान है। और बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, जिस देश में तुम्हें ईश्वर ने रखा है, उस देश के प्रति तुम्हें वफादार होना जरूरी है, उस देश के लिए दुआ करना जरूरी है। मैं बाइबल से एक खंड पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस देश में, जिस नगर में मैंने तुमको रखा है, उसके कुशल संपन्नता
का यत्न किया करो और उसके हित के लिए अमन, शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करो। आज जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं और देश के कायदे कानून के खिलाफ में चलते हैं, वो कभी भी एक अच्छा और सच्चा मसीह नहीं है। जो बाइबल पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह की वाणी को, उसके शिक्षा को लेकर चलते हैं, वो अपने देश के प्रति वफादार रहते हैं। क्योंकि हमारा देश, मैंने जैसे कहा, ईश्वर ने हमें ऐसा देश दिया है जहां का नागरिक हमें बनाया है, हमें गर्व करना चाहिए। जब मैं साउथ में 93 में, मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। मैं जब 93 की बात है साउथ में गया, सब सामने से लुंगी पहनकर जा रहे हैं लोग, लेकिन वहां के लिबास ही वो है। हमारा देश बहुत ही विभिन्नता में हम एक हैं। अभी पूर्व वक्ता ने कहा, हमारे पूजा पद्धति की तरीका अलग हो सकता है, हमारी प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। हम जिस भाषा में भी दुआ करेंगे, वो ईश्वर एक है, उसके नाम से हम दुआ करते हैं। कोई मम्मी, कोई पापा बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं, कोई डैडी बोलते हैं, कोई और क्या बोलते हैं, अपने पिताजी को क्या क्या नाम से बोलते हैं, बाबू, और क्या बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं। अलग अलग नाम से हम अपने पिताजी को पुकारते हैं, लेकिन पिता पिता है। हम ऐसे देश में जीते हैं, इंडिया, भारत। कोई मुझे हेल्प करें, मैं कुछ स्पेलिंग बताऊंगा, उसका उच्चारण कैसे होता है। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर प्रोनाउंसिएशन? जस्ट हेल्प मी टू प्रोनाउंस दैट सम वर्ड्स। SKH हम कैसे प्रोनाउंस करें? HNDU कैसे प्रोनाउंस करोगे? कोई बता सकते हैं? CHRSTAN क्या होता है? किसी को समझ में भी नहीं आएगा क्या है ये शब्द। MUSLM कौन सा शब्द है ये? डिक्शनरी में नहीं है। ये सब अधूरा है जब तक उस बीच में आई नहीं लगाओगे। SIKH सिख, CHRISTIAN क्रिश्चियन, HINDU हिंदू, MUSLIM मुस्लिम। इन सब में आई हटा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आई लगा दोगे तो बहुत बड़ा मतलब निकल कर आता है। और वो आई है इंडिया। हम ऐसे देश में रहते हैं, मेरा देश महान, और जहां पर अलग अलग फूल खिलते हैं, अलग अलग पर्व है, अलग अलग तीज त्योहार है, हम मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से गले लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कौन सा धर्म होगा इस आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जो दूसरों को नफरत करना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, गलत काम करना सिखाते होंगे? Not a single religion that teaches us to live that kind of life. All the religions, सभी धर्म हमें इंसान बन के रहना सिखाता है। और आज इस पंडाल के नीचे हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग पंथ से, अलग अलग विचार से, अलग अलग तरीके से हम आए हैं। एक ईश्वर है, उस ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना वो ईश्वर सुनता है।
एक चीज बोलकर मैं अंत करना चाहूंगा। हम इंसान हैं, सारे पशु प्राणी कीड़े मकोड़े से भी उच्च दर्जा में मनुष्य को बनाया है परमेश्वर ने। हम इंसान हैं, और जब ईश्वर ने हमें सभी प्राणियों में से उच्च बनाया है, जिम्मेदारी और लेखा भी उससे ज्यादा ही लिया जाएगा। जिम्मेदारी भी उसको ज्यादा होगा और लेखा भी उसको ज्यादा देना पड़ता है। समझिएगा इस बात को। 2025 का इस क्रिसमस दिन का ये एक बहुत बड़ा थॉट प्रोवोकिंग विषय लेकर आप घर जाइएगा। आप और हम इंसान हैं। ईश्वर जब ये संसार में हम क्षणिक जीवन लेकर आए हैं, कितने दिन जिएंगे इस संसार में भाई साहब और बहन जी? ज्यादा से ज्यादा 80-90 साल तक हम इस संसार में रहेंगे, उसके बाद जाना ही है। कौन कह सकता है कि ना जी मैं तो रहूंगा? वेंटिलेटर भी आपको खींच के नहीं रख सकेगा, आईसीयू भी नहीं, जब तक ऊपर की जो लिखे हुए तारीख आएगा ना तो आईसीयू, ना तो वेंटिलेटर, ना डॉक्टर, ना दवाई, कुछ भी आपको रोक कर यहां नहीं रख सकता है। जाना ही है। वेंटिलेटर भी बोलेगा, एक समान आवाज आने लगेंगे, गया। हम कितने दिन तक रहेंगे संसार में? लेकिन जब तक हम रहेंगे, ये बात ध्यान रखना, यहां से जाते ही हम तो बोलते बेचारा चले गए, बहुत अच्छा आदमी था, भले जिंदा होते समय उसको 10 गालियां दी होगी आपने, लेकिन जाने के बहुत अच्छा इंसान था, चला गया बेचारा। वो तो चला गया, उसके शरीर तो हमने या तो जला दिया, या तो जल समाधि कर दिया, या दफनाया, कुछ भी हो, मिट्टी है, हम मिट्टी में दे दिया, मिट्टी को सुपुर्द कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। इंसान ही केवल आत्माधारी प्राणी है, और वो आत्मा जब शरीर से निकल कर जाती है, ईश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा। हर एक जन को, हर एक को ईश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने तुझे संसार में इंसान बना के भेजा था, तूने क्या किया? हिसाब दे। वहां पर बही खाता निकाली जाएगी, हिसाब दे। उस समय बड़ा प्रोजेक्टर में आपके काम, आपके सोच, आपने क्या किया, सब कुछ दिखाया जाएगा। आप हाथ बांध के देखना पड़ेगा आपने क्या क्या किया था। आपका खुद का मूवी खुद वहां बैठ के स्वर्गीय हेवनली हॉल में बैठकर आपको देखना पड़ेगा। स्वर्ग में आपका फिल्म दिखाया जाएगा। आपने संसार में रहते समय क्या किया, कितनों के लिए भला किया, और या तो कितनों को रुलाया, कितनों को तड़पाया, कितनों को परेशान किया, सब कुछ खाता बही खुल जाएगी। आप और मुझे, हर एक इंसान को हिसाब देना पड़ेगा। पशु प्राणी से ईश्वर हिसाब नहीं लेगा, पशु प्राणी कीड़े मकोड़े से ईश्वर हिसाब नहीं लेगा, आप एक एक जन से हिसाब लेगा। उस समय ये नहीं बोल पाएंगे कि ना मैं तो गढ़वाली चढ़, मेरा हिसाब तो नहीं लेना चाहिए, मैं गोरखाली हूं, मैं, मेरा हिसाब, हर एक का हिसाब ईश्वर लेगा। उस समय क्या हिसाब दोगे? ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कैसे जीवन जी रहे हैं आज इस संसार में, उसका भी मेरा, मेरा भी मेरा। ईश्वर बोलेगा इसके लिए मैंने तुझे नहीं भेजा था, तुझे सब प्राणियों में ऊंचा बनाकर तू औरों को भी ख्याल करना, हर एक प्राणी को, पशु प्राणी सृष्टि का ख्याल रखना, इसलिए मैंने तुझे संसार में भेजा था। आज हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भाईचारा। बहुत अच्छा शब्द है, ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा बोल बोल के कई दफा हम लोग ना अपने जेब भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भाई को चारा बनाते हैं। ईश्वर हिसाब लेगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
उस समय हम क्या देंगे हिसाब? उस समय आपके धर्म कर्म नहीं बचा पाएगा, आपके ये वो नहीं, आपका केवल आपने क्या किया था संसार में रहते समय, उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि इंसान को ही इस जिम्मेदारी के साथ ईश्वर ने इस संसार में भेजा है। इसलिए हम कैसे जीवन जी रहे हैं? सुबह आंख खुलते ही किसके इसके टोपी, उसका सर, उसका टोपी, उसका सर करूं। ये सुबह आंखें खुलते ही मैं किसको आज चुना लगाऊं, किसको प्रताड़ित करूं, किसको परेशान करूं। एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन हेवन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन्स। हर एक चीज के हिसाब लिया जाएगा, कोई भी धर्म को क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए लेट्स लीव अ लाइफ दैट प्लीजेस टू गॉड। हम वो जीवन जिए जो ईश्वर को भावता हो, जो ईश्वर को अच्छा लगता हो, और इंसान का जीवन जिए, हैवानियत खत्म करें। मैं ना, हम इंडिया में है, भारत में है, इसलिए सिर्फ गर्व नहीं करता हूं, मैं इसलिए भी गर्व करता हूं, मैं देवभूमि में हूं। यहां पर देवताओं की वास है, लेकिन दुख की बात है, देवताओं को पीछे करके हैवान आगे बढ़ रहा है। हमारे देवभूमि में ऐसे कृत्य नहीं होना चाहिए जो देखने को और सुनने को मिल रहा है। बहुत दुख लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप और मेरी जिम्मेदारी है देवभूमि को देवभूमि बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए, हम एक दूसरों को अच्छी बात बताने की जिम्मेदारी हम हर एक की है। देवभूमि में पूरे भारत के हर एक राज्य में से उच्च कोटि का राज्य हमें देवभूमि का बनाना है। इसमें आप हम हर एक की जिम्मेदारी है। हम अच्छे सोच लेकर चलें, अच्छे विचार लेकर चलें, एक दूसरों को प्यार करें, एक दूसरों को क्षमा करें, एक दूसरों से गले लगाएं। इंसान ईश्वर के आगे इंसान केवल दिखाई देगा, ईश्वर के आगे केवल इंसान दिखाई देगा। हम सब के अंदर ये ध्येय होना चाहिए, मैं भारत का नागरिक हूं और मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाऊं। हर एक में ये सोच आए ना, हमारा देश पूरे दुनिया के देश में से सबसे नंबर 1 देश होने में दूर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टैलेंट से लेके बहुत सारे चीजें हैं। मैं कल किससे बात कर रहा था, हम सब कुछ चाइना से लेके इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे योग्यताएं हैं। मैं इसलिए आने वाले बच्चों को हमेशा इनकरेज करता हूं, बी समथिंग एंड डू समथिंग। कुछ बनो और कुछ करो अपने देश के लिए। देखिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो चिट्टियां भी भागते रहते हैं ना, कुत्ते भी जीप निकाल के भागते रहते हैं, उसको कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन इंसान को केवल अपने रोटी के लिए जीने के लिए ईश्वर ने नहीं बनाया है। हम अपने देश के लिए भी जीना जरूरी है, अपने पड़ोसी के लिए जीना जरूरी है, इंसानियत के लिए जीना जरूरी है। यही बात के साथ सबको फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।